Hello everyone, welcome back to this video where we are discussing about CSS, Cascading Style Sheet। इससे पहले वाले वीडियो में हमने HTML के 3 पार्ट्स को कवर किया है, जहां पर आपने HTML को जीरो से लेकर हीरो तक यानी कि बेसिक टू एडवांस HTML वहां पर हमने कवर की है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं CSS, Cascading Style Sheet। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि इसको देखने से पहले आप HTML के उन 3 वीडियोस को भी एक बार विजिट कर लें, क्योंकि वहां से आप आगे CSS पे मूव करेंगे, देन हम इसके बाद जावास्क्रिप्ट पे मूव करेंगे एंड हमारा ये फ्रंट एंड पार्ट हम यहाँ पर खत्म करेंगे। देन इसके बाद हम बैकएंड के लिए यूज करेंगे Node.js, MongoDB, Express.js, React.js। तो मंचटेक हमारा पूरा एक कोर्स होने वाला है, जिसका सेकंड आइटम यानी कि हम बोल सकते हैं CSS हम आज यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने HTML के 3 पार्ट्स को हमने कवर किया है, तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप उन तीनों पार्ट्स को 1 by 1 देखें एंड वहां पर आप HTML को जीरो से हीरो तक आप वहां पर पढ़ सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CSS, दैट मींस कास्केडिंग स्टाइल शेप। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने इन चीजों के बारे में डिस्कस किया था। तो आपने सबसे पहले आपको करना है एक आईडी को सेट करना है। आईडी होता क्या है ये मैंने HTML के पहले ही वीडियो में बताया है, तो आप उसको एक बार विजिट करेंगे तो आपको आईडी का पता चल जाएगा। आईडी बेसिकली ये चीज होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहां पर हम हमारा कोड लिखते हैं। इस वीडियो में और आने वाले हमारे जितने भी वीडियो रहेंगे और प्रीवियस वीडियो में हमने जो आईडी यूज करी है उसका नाम है VS कोड, और हम इसी को ही यूज करने वाले हैं। तो जल्दी से हमारा जो सेटअप है, जहाँ पर हमने पुराने HTML के कोड्स को लिखा हुआ है, तो ये हमारा एक VS कोड है, जहाँ पर हम ये एज आईडी हम यूज करते हैं कोड को लिखने के लिए। आईडी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ये सारी चीजें हमने HTML वाले पार्ट में डिस्कस की है, तो ज्यादा इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हमारा CSS पार्ट को ही यहाँ पर आगे मूव करेंगे। VS कोड के अंदर भी आपको 2 चीजें ऐसी थी जो मैंने आपको बताई थी कि ये 2 एक्सटेंशन आपको क्या करना है, इनपुट आपके इसमें इंस्टॉल करना है। और वो 2 एक्सटेंशन थे, एक तो लाइव सर्वर और एक एक्सटेंशन था हमारा प्रीटियर। अब ये 2 एक्सटेंशन काम क्या करते हैं ये भी हम आगे जब हम कोड लिख रहे होंगे, VS कोड हम शिफ्ट हो रहे होंगे, तब मैं आपको ये दोनों चीजें भी समझाऊंगा। तो बेसिक बेसिक चीजें हम यहाँ पर कवर करते जाएंगे एंड आगे की चीजें भी हम यहाँ पर सीखते चले जाएंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि CSS होता क्या है, CSS में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली फ्रंट एंड में 3 चीजें होती है हमारे पास, HTML, CSS एंड देन हमारा लास्ट होगा जावास्क्रिप्ट, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में कवर कर रहे होंगे। ये पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी फ्रंट एंड की एज वेल एज बैक एंड का भी। हम थोड़े टाइम में स्टार्ट करने वाले हैं सारे कोर्सेज, जहां पर हम MongoDB, Express.js, Node.js एंड React.js मंचटेक डेवलपमेंट यहाँ पर पूरा हम करेंगे। मंचटेक ओके। तो HTML हमने कवर कर लिया है। HTML बेसिकली होता क्या है, एक वेबसाइट का लेआउट, एक स्ट्रक्चर, जहां पर हम वेबसाइट के एक स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। HTML एक सिंपल वेबसाइट का लुक देता है, सिंपल लुक देता है। यहाँ पर हम ना तो किसी कलर की बात करते हैं ना कोई स्टाइल की बात करते हैं, लेकिन अब हम मूव करते हैं CSS पर। तो इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है, जो कि मैंने अभी इसका फुल फॉर्म बताया है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये हमारे CSS क्या काम आता है, HTML वेबसाइट को ये स्टाइल देने में काम आता है, स्टाइलिश बनाने में काम आता है। तो जो हमारी CSS जो है कास्केडिंग स्टाइल शीट, ये हमारी वेबसाइट लेआउट को एक अट्रैक्टिव वे में कन्वर्ट करने में काम आता है। अभी हम धीरे धीरे जब हम कोडिंग करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम नॉर्मल वेबसाइट को जो हमने HTML पे बनाई है उसको हम CSS से स्टाइल दे रहे होंगे। जो हमारी जावास्क्रिप्ट है ये क्या काम आती है, ये एक्शंस को परफॉर्म करवाने में काम आती है। जैसे आपने कोई बटन बनवाया है तो उस बटन को जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो फंक्शन परफॉर्म होगा वो सारी चीजें हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ रहे होंगे। ये आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। अभी आपको जानने के लिए HTML एंड CSS इतना है। HTML हम कवर कर चुके हैं, आप जल्दी से जाकर देख लीजिए। एंड CSS के लिए हम यहाँ पर इस वाले वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। फटाफट से मैं कोर्स स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें CSS की कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम पढ़ेंगे CSS में सबसे पहला CSS के बेसिक्स। जो भी हम इस वाले वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं या इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने स्टार्ट करे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक टू एडवांस। अगर आपको बेसिक आता है तो आप वीडियो स्किप करके थोड़ा आगे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं ये बिगिनर्स फ्रेंडली वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो लोग नए हैं जो सीखना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए वीडियोस रहेंगे, जहां पर आप बेसिक से लेकर एडवांस तक की चीजें भी सीखेंगे। तो हम इसमें पहला लेवल में कवर करेंगे CSS बेसिक्स। देन हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे कलर क्या होते हैं, कलर सिस्टम्स। तो CSS में हमेशा कलर और ये जो पैटर्न होते हैं यही हमारी वेबसाइट को एक अच्छा लुक प्रोवाइड करवाने में काम आते हैं। तो कलर सिस्टम की हम बात करेंगे एंड हम बात करेंगे बैकग्राउंड की। ठीक है। नंबर थर्ड पर हम बात कर रहे होंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी की, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब टेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी वो भी हम आगे इस वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे होंगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। नंबर 4 पर हम बात कर रहे होंगे बॉक्स मॉडल की, बॉक्स मॉडल। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है,
वन बाय वन हम सारी चीज़ों को पढ़ते चलेंगे और आपको ये सारी चीज़ें ईजी लगने लगेगी। विद इन कोडिंग भी हम करेंगे, जो हमारा आईडी है VS कोड, इस पर तो VS कोड का आप सेटअप कर लेना, उसको इंस्टॉल कर लेना, वो आप किसी की भी वीडियो देखकर इजीली कर पाएंगे। देन हम पढ़ेंगे फिफ्थ में डिस्प्ले एंड पोजिशन। डिस्प्ले एंड पोजिशन, आई थिंक ये 5 टॉपिक हम आज के इस लेक्चर में कवर कर लेंगे, क्योंकि ये लेक्चर ज्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए हम शुरू के 5 लेक्चर 5 लेवल को कंप्लीट करते हैं, हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो लेवल 1 में हमारा है CSS बेसिक्स, तो यहाँ से हम चालू करते हैं। मैं थ्योरी इसलिए ज्यादा बता रहा हूँ क्योंकि जब हम कोडिंग पार्ट में जाएंगे तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, कोडिंग पार्ट में भी आप इजीली इन चीजों को कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। बेसिक सिंटेक्स CSS का सिंटेक्स, बेसिक सिंटेक्स हमारा जो CSS का होता है वो ऐसा हम लिखते हैं। जैसे आपने HTML में देखा होगा कि हमने यहाँ पर बहुत सारे हेडर्स भी लिए हैं। मैं चलता हूँ HTML वाले फॉर्म पर, जहाँ पर हमने हेडिंग भी बनाई है। जैसे यहाँ पर ये H1, ये एक हेडिंग है, लेवल 5 जो मैंने लिखा है ये एक हेडिंग है। तो इस हेडिंग में मान लो मुझे फॉन्ट साइज को चेंज करना है, तो मैं इसका जो बेसिक सिंटेक्स रहेगा CSS का वो कैसे लिखूंगा। सबसे पहले आता है हमारा सिलेक्टर। ठीक है, सिलेक्टर क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको फटाफट से बेसिक सिंटेक्स लिख के बताता हूँ। जैसे वो है हमारी हेडिंग 1, H1, तो हेडिंग 1 में यहाँ पर लिखूंगा H1। देन यहाँ पर मैं करली ब्रेसेस लगाऊंगा, इसके अंदर मैं जो भी CSS H1 को प्रोवाइड कराऊंगा वो मैं लिखूंगा। और जिस यहाँ पर मैं लिखता हूँ फोन साइज, मान लो हमको H1 का कराना है फोन साइज 30 पिक्सल। ठीक है, 30 पिक्सल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ ये सारी चीजें कैसे काम कर रही है। ये जो H1 है ये हमारा है सिलेक्टर। जब भी मैं आपको बोलूँ सिलेक्टर क्या होता है, तो सिलेक्टर ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं जिस पर हम CSS को परफॉर्म करवाने वाले हैं। जैसे हमारा ये HTML का कोड है, इसमें H1 जो है इसको हमने एज ए सिलेक्टर लिया है, मतलब H1 जो हमारा ये सिलेक्टर है, इसके अंदर जो भी चीज है, इससे लेवल 5 है, इस पर हम CSS यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो चीज होती है फोन साइज, इस वाली चीज को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। ये हमारी CSS की प्रॉपर्टी होती है। और ये जो 30 पिक्सल है इसको हम बोलते हैं वैल्यू, हम इसको वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं। और इस पूरी चीज को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। ये हमारा एक बेसिक सिंटेक्स होता है CSS का। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हम इसको लाइव प्रैक्टिस करके भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कलर प्रॉपर्टी की, जहां पर हम कलर को यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो सिंपली कलर के लिए हमको ज्यादा कुछ चेंज करना है, सिलेक्टर हम H1 को ही लेते हैं, और जो हमारी प्रॉपर्टीज है इसको हमको हर बार चेंज करना होगा। तो प्रॉपर्टी की जगह हमारा आ जाएगा कलर। ठीक है, तो मैं डबल से बेसिक सिंटेक्स बना देता हूँ आपके लिए, जहां पर हम H1 को क्या ले रहे हैं, एज ए सिलेक्टर ले रहे हैं। हमारी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो इस बार है कलर, क्योंकि हम H1 के अंदर जो एलिमेंट है उसको हम कलर करने वाले हैं। कलर में आप जो भी कलर लिखेंगे, हमारा आईडी हमको यहाँ पर उस कलर को सजेस्ट कर देगा एक बॉक्स के रूप में। अभी क्या चीज मैं बोल रहा हूँ आपको भी समझ में नहीं आ रही होगी, हम जब कोडिंग पार्ट में इसका मूव करेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए हम थोड़ा सा इसका कोडिंग भी देख लेते हैं बेसिक। तो इसी वाले कोड पे मैं आपको थोड़ी सी कोडिंग पार्ट भी यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। चलिए देखो, CSS लिखने के 3 तरीके हैं, मैं आपको अभी बेसिक तरीका बता रहा हूँ। CSS हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। CSS हम लिख सकते हैं इनलाइन, मतलब एक ही लाइन में हम HTML कोड भी लिखेंगे, उसी टैग में हम CSS भी लिखेंगे। इनलाइन CSS लिख सकते हैं हम। इन पेज में CSS लिख सकते हैं, इन पेज यानी कि एक HTML पेज है, उसके ऊपर हम एक स्टाइल टैग लगाकर CSS को लिख सकते हैं। एक होता है आउटलाइन। आउटलाइन में क्या होता है कि हम एक अलग से CSS फाइल बनाते हैं और उसको HTML फाइल में इंपोर्ट करवाते हैं। तो ये ऐसे भी हम CSS को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंपोर्ट या लिंक करवाते हैं। ठीक है, तो ये सारे तीनों तरह के CSS हम लिख के देखेंगे। अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो इन पेज, मतलब एक पेज के अंदर ही CSS को लिखकर आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो टाइटल हमेशा CSS हेड के अंदर लिखी जाएगी, जब हम पेज की बात कर रहे होंगे बॉडी के अंदर CSS इन लाइन लिखी जाएगी, जैसे लाइन के टैग के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर फटाफट से आपके लिए बना देता हूँ STY। देखो SD यूज करने का फायदा ये है कि हमको यहाँ पर ये सजेशन मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग स्टाइल, तो मैंने स्टाइल को सिलेक्ट करा एंड देन मैंने ये करा, तो ये ऑटोमेटिक क्लोज भी हमारा हो गया। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं CSS। अगर जो भी मेरा पुराने वीडियो देख के आ रहा होगा उसको पता होगा कि हम कोड में कमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, कोड में हम कमेंट कैसे करते हैं। एक आप यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे भी क्लिक करेंगे तो प्रीटियर हमारा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आ रहा है, जिसको मैंने आपको बोला था कि इसको आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, स्टाइल आ रहा है, यहाँ पर हमको एक कमांड देनी है। क्या कमांड देनी है कि हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं CSS, ये हमको यहाँ पर कमेंट करनी है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं CSS, तो जल्दी से इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट, और यहाँ पर हम हमारी CSS को लिखेंगे।
अभी जब मैं आपको बता रहा था तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, हमने H1 को हम एज अ सिलेक्टर यूज कर रहे हैं और H1 के अंदर ही हम सारी चीजों को वन बाय वन करेंगे। H1 को अगर हमने सिलेक्टर यूज किया है तो H1 के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, H1 के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे फॉन्ट साइज, जो कि हमने अभी देखा था, फॉन्ट डैश साइज। ठीक है, हमको सजेशन में मिल रहे हैं। और फॉन्ट साइज आप लार्ज, मीडियम, स्मॉल ये भी ले सकते हैं। एंड जो भी हमने यूज किया था 30 पिक्सल, ये भी आप यूज कर सकते हैं। फटाफट से चलते हैं हमारी लाइव प्रोसेस पर और देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। तो ये जो लेवल 5 है, ये आपको ऐसा कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, लेवल 5 आपको 30 पिक्सल में नजर आ रहा है। अगर मैं इसको बढ़ाकर 50 पिक्सल कर देता हूं एंड देन अब हमारा आउटपुट देखते हैं तो ये कुछ इतना बड़ा नजर आएगा। ऐसे आप CSS से यहाँ पर खेल सकते हैं। देन हमने सेकंड बात करी थी कलर की, तो अगर मैं यहाँ पर कलर दूं और कलर में आपको ये ऐसे सजेशंस मिलेंगे, आप आपके हिसाब से कलर को चूज कर सकते हैं। इतने सारे कलर हैं। ठीक है, तो अगर मैं कोई सा भी गोल्ड कलर आप यहाँ पर यूज करते हैं, इसके बाद हमको सेमीकोलन लगाना होगा। और जब मैं लाइव पर जाकर देखता हूँ तो अब मेरा लेवल 5 कुछ ऐसा दिख रहा है। यही पूरा कमाल है हमारी CSS का। थोड़ा सा और कलर अगर मैं चेंज करना चाहूँ, मैं चाहूँ इसको हम कलर देते हैं जी, हमने लिखा तो हमको जी से सजेशन दे रहा है। अगर हम ए लिखेंगे तो ए वाले कलर का हमको सजेशन दे रहा है। एक्वा कलर यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो अब हमारा जो लेवल 5 है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब ये लेवल 5 लिखा हुआ कहाँ है, ये लेवल 5 कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लेवल 5 लिखा हुआ है H1 के अंदर। ठीक है, तो जो H1 है ये हमारा एक सिलेक्टर हो जाएगा और उसके अंदर जो भी चीजें लिखी हुई है वो हमारी क्या हो जाएगी, H1 जो है हमारा सिलेक्टर हो जाएगा और इसके अंदर जो हमारी चीजें लिखी हुई है हमारी प्रॉपर्टीज हो जाएगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर दो दो H1 है तो फिर क्या होगा। मान लो एक H1 और मैं यहाँ पर दे देता हूँ H1 और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लेवल 6, लेवल 6। तो क्या लेवल 6 भी लेवल 5 के जैसे दिखेगा? यस, लेवल 6 भी लेवल के 5 जैसा ही दिखेगा, क्योंकि हमने सिलेक्टर लिया है H1। H1 हमारा जो सिलेक्टर है, दोनों ही सेम दिखेंगे। ठीक है, कलर हम इसका ब्लू कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी सही रहेगी। BLUE ब्लू। ओके ओके, देन ये हमारा ऐसा कुछ दिख रहा है। तो CSS को यूज करके आप पूरी लेआउट को एक स्ट्रक्चर्ड वे में ले सकते हैं। अभी इससे पहले हमारे जो लेवल 5 और लेवल 6 है वो थोड़ा सा बेकार सा दिख रहा था, अब ये थोड़ा सा स्टाइलिश हो गया है। तो हमने यहाँ पर दो चीजें सीखी, फोन साइज सीखा एंड देन हमने कलर यूज करके सीखा। अब हम देखेंगे कि हम CSS को इंक्लूडिंग स्टाइल में हम CSS को यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर इनलाइन CSS भी लिख के आपको समझाऊंगा। ठीक है, जो अभी मैंने तीन चीज आपको CSS के बारे में बताई थी, जो अभी हमने ये पेज में लिखा है एक स्टाइल टैग लगा के, अब हम इनलाइन CSS लिखते हैं। ठीक, इंक्लूडिंग स्टाइल्स, इनलाइन स्टाइलिंग करता है। ठीक है, तो इनलाइन स्टाइलिंग हमारी कैसे होगी? इनलाइन स्टाइलिंग का मतलब होता है जैसे हमारा HTML का टैग है H1, ये टैग हमारा यहाँ पर ऑन हुआ एंड ये टैग यहाँ पर हमारा क्लोज हुआ, इसके अंदर हमने लिख रखा है लेवल 5। ठीक है, तो ये हमारा एक पूरा HTML का टैग है। इसके अंदर हम इनलाइन यानी कि इस H1 के अंदर ही हम क्या करेंगे, हमारी CSS को लिखेंगे। तो वो हो जाएगी हमारी H1। फिर यहाँ पर हमको यूज करना पड़ेगा स्टाइल, स्टाइल देन इक्वल, देन हम क्या करेंगे, कलर को ले रहे हैं तो कलर एंड देन कोलन देन रेड, जो भी आपको कलर यूज करना है वो। एंड ऐसे आप इनलाइन स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। इनलाइन CSS लिखने के लिए मैं जल्दी से नीचे चलता हूँ और फटाफट से दो H2 बना लेते हैं। ठीक है, लेवल 5 के ऊपर ही हम यहाँ पर बना लेते हैं H2, क्योंकि H1 हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। और हम चेक करेंगे कि पहले इनलाइन CSS कोड होता है या हम जो ऊपर हमने लिखा है वो वाली CSS कोड होती है। तो फटाफट से मैं इसकी हेडिंग भी देता हूँ, इनलाइन CSS। ठीक है, H2 की। और हम यहाँ पर फटाफट से हमारी जो है वो यूज कर लेते हैं स्टाइल, STYLE। यहाँ पर SD का यूज करने से हमको ऑप्शन जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमने स्टाइल को यूज किया, देन हम स्टाइल में क्या यूज कर रहे हैं, कलर। कलर में कौन सा कलर यूज कर रहे हैं, तो हमने रेड कलर को यूज किया है। जल्दी से चलते हैं और अब हम यहाँ पर हमारा देखते हैं कि रेड कलर में वो शो हो रहा है कि नहीं। इनलाइन CSS जो हमारा वो रेड कलर में शो होता हुआ आपको दिख रहा है H2 में। अगर मैं इसी को H1 बना दूं और H1 बना दिया, ठीक है, यहाँ पर भी H1 बना देते हैं। अब आप बोलोगे कि सर H1 जो है वो हमने H1 को तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, ये हमारा एक CSS यहाँ पर कॉल हो रही है और एक CSS हमारी इनलाइन कॉल हो रही है। तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दें कि कौन सी CSS हमारी वर्क फास्ट कर रही है, इनलाइन वाली या जो हमने ऊपर लिखी है वो वाली। ठीक है, इन दोनों में से कौन सी CSS वहां पर आउटपुट में काम कर रही होगी। तो जो आपका जो कमेंट में आंसर रहेगा वो मैं वेरीफाई करूंगा अगर आपने सही जवाब दिया होगा। देखो, जो इनलाइन CSS हमने लिखी है वो यूज हुई है, लेकिन जो हमने ऊपर जो CSS लिखी है उसका फॉन्ट यहाँ पर यूज हुआ है। अगर आप उसको चेंज करोगे, उसको से मतलब मेरा है
अगर हमने यहाँ पर जो फोन साइज है वो 50 पिक्सल था, हमने इसको चेंज नहीं किया है, कलर वाली प्रॉपर्टी को हमने ब्लू से यहाँ पर रेड किया है, तो जो हमारे जो इनलाइन सीएसएस है उसने कलर तो रेड लिया है, लेकिन जो हमारा फोन साइज है वो 50 पिक्सल लिया है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी एंड ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम इसके बाद चलते हैं हमारी एक्सटर्नल सीएसएस की ओर, जहां पर हम सीएसएस को बाहर लिखेंगे। बाहर से मतलब एक अलग पेज में लिखेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल सीएसएस। तो हमारा जो थर्ड टॉपिक में आता है वो हम यहाँ पर लेंगे एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल एक्सटर्नल सीएसएस यानी कि सीएसएस लिखी होगी किसी और पेज में और रिकॉर्ड होगी एचटीएमएल के पेज में। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको भी सेटअप करेंगे। इसको सेटअप करने के लिए आपको अभी हम दूसरे फॉर्म पे जाते हैं। तो ये एचटीएमएल वाले फॉर्म को हम छोड़ देते हैं, इंडेक्स एचटीएमएल वाले फॉर्म में यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो सीएसएस को हम एक्सटर्नली भी अगर लेंगे तो वो हमारी यहाँ पर रहेगी। ओके, टाइटल के नीचे आप यहाँ पर बना सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, दूसरे पेज को इस पेज में क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। तो आपको लिखना होगा लिंक, देन आपको यहाँ पर लिखना होगा REL, जहां पर हम क्या लेंगे, स्टाइल शीट। क्या हम यहाँ पर ले रहे हैं, स्टाइल शीट्स। ठीक है, स्टाइल शीट्स। ठीक है, और ये जो स्टाइल शीट है वो कहाँ से आ रही है, HREF, मतलब जो उसका सोर्स है वो क्या है, वो रहेगा हमारा CSS। ठीक है, /CSS/ फटाफट से एक फाइल बना देते हैं और उसको हम यहाँ पर लेंगे। इसको हम पहले क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर एक CSS फाइल भी हमको बनानी पड़ेगी। CSS फाइल जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे index.css। ठीक है, ये हमने एक फाइल बनाई है। हमेशा CSS फाइल का जो एक्सटेंशन रहेगा वो .css रहेगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर सिंपली इसको हटाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ index.css, तो ये हमको यहाँ पर इनने सजेशन भी दिया है। इस वाले लाइन से आपने क्या करा, एक वेब पेज में, एक HTML के वेब पेज में एक CSS फाइल को लिंक करवा दिया। यानी कि इस पेज में अगर हम जो भी लिखेंगे वो इस वाले पेज पर लिंक हो जाएगी, इस वाले पेज पर लिंक हो जाएगी। आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हमने बिल्कुल सिंपल चीज करी है कि हमने एक लाइन में लिंक कर दिया है किसको, एक अलग CSS पेज को हमारी एक HTML पेज में। अभी तक हमने 3 टाइप की CSS को पढ़ा है। 3 टाइप की CSS यानी कि हमने एक तो वो CSS जो हमने हेडर के अंदर लिखी है, जो यहाँ पर आपको दिख रही होगी स्टाइल के रूप में, स्टाइल टैग के अंदर जो हमने लिखी है ये, इसको हमने पढ़ा है। देन सेकंड CSS हमने देखी है कि जो टैग के अंदर लिखी है, एक H1 टैग के अंदर इनलाइन CSS जिसको हम बोलते हैं। अब हम देखने वाले हैं एक्सटर्नल, मतलब इस पेज में कहीं भी CSS नहीं रहेगी। जो हमने ये पेज चूज करा है इसमें कहीं भी CSS नहीं है, लेकिन ये हम एक अलग पेज से इस पेज में इसको लिंक करवा रहे हैं। लिंक कैसे करवाना है वो मैंने आपको बता दिया है। लिंक रीड देन स्टाइल शीट देन HREF, जहाँ पर हमारी जो फाइल है वो, अगर आपको ये फाइल नहीं मिल रही होगी तो यहाँ पर आप कंट्रोल क्लिक करेंगे तो आपको ये फाइल मिल जाएगी। ऐसे ही आपको बनाना है। अब सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी करेंगे एक्सटर्नल CSS के लिए भी। चलिए, तो फटाफट से मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1 और H, यहाँ पर हम फटाफट से बॉडी के अंदर ही बना लेते हैं और सबसे ऊपर बनाते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो H1 ले लेते हैं हम, कितने 5 H1 ले लेते हैं जिसको मॉडिफाई करते रहेंगे। ये H1 है, यहाँ पर हम H2 ले लेंगे, H2, देन हम यहाँ पर ले लेंगे H3। ओके, 3 हमारे लिए इनफ है। तीनों पर हम अलग अलग CSS लगाएंगे और ये लगाएंगे हम एक्सटर्नली। ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडिंग 1, यहाँ पर मैं लिखता हूँ CSS पार्ट 1, यहाँ पर मैं लिखता हूँ BR। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना, अगर गड़बड़ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर स्पेलिंग नहीं सीख रहे हैं, CSS सीख रहे हैं। ठीक है, ये 3 चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब इसको हमको यहाँ पर CSS लगानी है। अभी हमारा पेज कैसा दिख रहा है, फटाफट से मैं अगर लाइव करूंगा और यहाँ पर हम शो करेंगे तो ये अभी हमारा पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। हेडिंग 1 CSS पार्ट 1 वी आर स्टडी, इतना अभी हमको दिख रहा है। थोड़ा सा बेकार सा लग रहा है, इसको हम स्टाइल देंगे। स्टाइल इस वाले पेज पर हम नहीं देंगे, स्टाइल हम करेंगे index.css वाले पेज पर। और स्टाइल भी हम कैसे करेंगे, स्टाइल हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे H1 जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टर। H1 के अंदर हम यहाँ पर ऐसा बनाएंगे। देन हम यहाँ पर देंगे कलर। कलर मैं हमेशा आपको बताता हूँ ऐसे देना है एंड यहाँ पर हमको रेड कलर को चूज करना है। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पर दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज हम दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज हमारी रहेगी 30 पिक्सल। ये H1 के लिए था। सिमिलरली हम H2 को सिलेक्टर बनाते हैं एंड H2 के लिए भी लिखते हैं। H2 का हमारा जो कलर रहेगा वो थोड़ा सा अलग लेंगे। H2 का कलर लेंगे हम रेड के बाद ब्लू। ठीक है, एंड इसका जो फ़ॉन्ट साइज रहेगा
वो हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे, यानी कि हम रखेंगे 20 पिक्सल। ठीक है, सिमिलरली हम H3 के लिए बनाएंगे। H3 के लिए बनाएंगे, इसका जो कलर रहेगा वो हम यूज कर लेंगे यहाँ पर ब्राउन कलर। ठीक है, जो लास्ट में हमको दिख रहा है। एंड इसके बाद हम इसका जो फ्रंट साइज रहेगा वो हम रखेंगे 10 पिक्सल। ठीक है, 10 पिक्सल। अब हम हमारी जो वेबसाइट है, हमेशा आपको गो लाइव भी करना है तो आप index.html पे आए। ठीक है, आप index.css से गो लाइव कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, आपको जब भी गो लाइव पे करना है आप वहां से आइए। यहाँ पर हमारे कुछ इस तरह से दिख रहा है। जो H3 था वो तो हमारा बिल्कुल से छोटा सा हो गया है, तो हम यहाँ पर H3 का जो फ्रंट साइज है वो यहाँ पर 50 कर देते हैं, सबसे बड़ा दिखा देते हैं। ठीक है, फटाफट से वापस जाते हैं और यहाँ पर ये ऐसा हो गया। अगर आपको बार बार यहाँ पर एक दिक्कत ये होती है कि इन फाइल्स को आपको बार बार सेव करना होता है, तो VS कोड में ऑटो सेव करके भी चीजें होती है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, तो उससे आपको यहाँ पर बार बार कंट्रोल एस नहीं करना पड़ेगा। ये फाइल ऑटोमेटिक सेट होगी और वहां पर आपके चेंजेस दिखते रहेंगे। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने ये सारी चीजें कवर कर ली है। आई थिंक ये वीडियो लेक्चर हमारा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसके लिए हम इसको यहीं पर रोकना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो उसका अगला पार्ट आएगा वहां पर भी हम और आगे की चीजें CSS की कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है फटाफट से देख लेते हैं। तो CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट हमने पढ़ी है, जहां पर हमने आईडी यूज करा है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हम यहाँ पर VS कोड को यूज कर रहे हैं, जिसमें हमने लाइव सर्वर और प्रिटियर दो एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया है। ये कैसे करना है आप किसी की भी वीडियो देखते हो फटाफट से कर लेंगे, मुश्किल तो 5 मिनट का काम है। देन हमने इसके बाद बात करी HTML की, कैसे CSS HTML और जावास्क्रिप्ट वर्क करती है। ठीक है, HTML के हमारे वीडियोस का लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, 3 पार्ट हमारे इसके अवेलेबल है, तो आप उनको जाकर यूट्यूब पर इसी चैनल पर देख सकते हैं। देन हमने आज की वीडियो में बात करी है CSS बेसिक्स की, कलर सिस्टम की। आने वाले वीडियोस में हम बैकग्राउंड की, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, बॉक्स मॉडल, डिस्प्ले पोजीशन की बात करेंगे। बेसिक सिंटेक्स हमने यहाँ पर देखे। CSS 3 टाइप की, इनलाइन CSS हमने देखी, इन पेज में हमने देखी, और एक्सटर्नल CSS हमने यूज कर करके देखी है। तो आई थिंक आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। बेसिक CSS का ये वीडियो था। आने वाले लेक्चर्स में हम CSS को और एडवांस की ओर मूव करने वाले हैं। तो अगर आज कोई वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।